एक मिनट। जी, आज की मुरली का हेडिंग है अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। 1/1/1969 की मुरली है। हम सबको पता है ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी को 1969 में। लेकिन तब ब्राह्मण वस्तु में साकार मिलन का अनुभव ज्यादा था, अव्यक्त मिलन अनुभव उतना नहीं था। इसलिए सभी ब्राह्मण बच्चे क्या किया, सो ब्रह्मा बाबा को संदेश दिया वतन में जाकर के, सो हम सबको अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ, अव्यक्त मिलन का अनुभव कराओ। सो इसलिए बाबा ने इस मुरली कैसे अव्यक्त मिलन का अनुभव करना है उसका विधि बाबा ने यहाँ बताए। कैसा करना है, पहले बुद्धि द्वारा करना है, दिव्य दृष्टि से नहीं। जैसे संदेशी को क्या करते हैं बाबा, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराते हैं ना अव्यक्त वतन का, वहाँ का अनुभव कराते हैं। संदेशी बहन यहाँ से जाकर वहाँ बाबा को भोग लगाते हैं। कुछ डायरेक्शन पूछना हो तो भी संदेशी बहन जा करके बाबा से डायरेक्शन लेके आते हैं, है ना, ट्रांस में जाकर। लेकिन बाबा हम बच्चों के कह रहे हैं आपका पुरुषार्थ से ही आप अव्यक्त मिलन का अनुभव करना है बुद्धि द्वारा। तो जैसे साकार में आप बाप दादा का साथ मुलाकात करते हैं वैसे ही आपका अनुभव होगा। सो उसके लिए क्या करना है, अमृत वेले अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बाप दादा का साथ रू रिहान करना है ना। सो उसके लिए बाबा ने कहा पूर्व तैयारी क्या होना चाहिए। सारे दिन में अव्यक्त स्थिति हमें मेंटेन करना होगा और अंतर्मुखता रहना होगा, ठीक है। और बाप दादा का साथ हमारा शुद्ध मोह होना चाहिए। शुद्ध होना माना रूहानी प्यार, रूहानी मोह। सो बाबा जितना न्यारा उतना ही प्यारा एट ए टाइम होता है ना, वैसे भी हमको भी बनना है। सो ये पूर्व तैयारी है। सो इससे क्या होता है, क्या बनना है हमें, अलौकिक, अंतर्मुखी, अव्यक्त फरिश्ता, ठीक है। बाबा यहाँ साकार वतन में हम बच्चे होते हुए भी यहाँ ही हमें सूक्ष्म वतनवासी बनना है, स्वयं ही सूक्ष्म वतनवासी बनना है, माना यहाँ हम फरिश्ता बनना है। बाबा एक वर्ड में कह रहे फरिश्ता बनना है। सो ये बातें बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा है, आज की मुरली में। अच्छा, आज की मुरली हम आज पढ़ते हैं। ओम शांति। सभी अपना अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मुरली सुनेंगे। प्रेम स्वरूप बच्चे, ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। आप सभी का प्रेम रस बाप दादा को भी खींच लाता है। सभी बच्चों के दिल के अंदर एक आशा दिखाई दे रही है। वह कौन सी? कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ ना। ये सभी बच्चों का आश है। ये सभी बच्चों की आशाएं अब पूर्ण होने का समय पहुंच ही गया है ना। जब साकार मुरली चलते थे वहां भी बाबा अव्यक्त वतन का बारे में बताते थे। लेकिन अभी स्वयं ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्ता बन गए, हमको भी उनका साथ मुलाकात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अव्यक्त वतनवासी बनना पड़ेगा, है ना। सो
बाबा वही कह रहे, आप कहेंगे कि सभी संदेशी बन जाएंगे? हम्म, बच्चा इसे सोचते थे, अव्यक्त वतन का अनुभव करने के लिए हमें संदेशी बनना पड़ेगा, माना हम ट्रांस में जाना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते हैं, लेकिन नहीं, अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, है ना, हम सब ब्राह्मण बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर। कैसे करते हैं? दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो, वो दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। ट्रांस में जाते हैं दिव्य दृष्टि द्वारा, ठीक है, उससे भी ये हम दिव्य बुद्धि से जाएंगे तो बहुत लाभदायक, अलौकिक होगा और अनोखा होगा। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें, वे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है कि बाबा विधि बता रहे कैसे हम कर सकते हैं अव्यक्त मुलाकात। अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। उठकर संकल्प करना है, क्या? अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी, और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे, है ना। जब बाबा साकार में था तब हम अमृत वेले उठते तो नींद नहीं आता, क्योंकि बाबा सामने रहते हैं ना, सभी बच्चे अलर्ट रहते थे। अब वैसे ही अभी कह रहे हैं, वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका ये है। सहजता क्या है? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रू रिहान करो। आत्मा भी लाइट, देह भी लाइट, स्थिति भी लाइट, संकल्प भी लाइट। सो अव्यक्त स्थिति शॉर्ट में बताना चाहते हैं तो फरिश्ता स्थिति, फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर रू रिहान करो, तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रू रिहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। देखिए, संदेशियों को बाबा लिफ्ट दिए है ना, बुद्धि को खींच लेता है, कई दृश्य बाबा साक्षात्कार कराते हैं। लेकिन हम भी ऐसे ही कर सकते। कैसे? इस विधि से अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बाप दादा का शत्रु रिहान करना। लेकिन एक बात ये अनुभव करने के लिए आवश्यक है, हाँ? लेकिन एक बात आवश्यक है, वो कौन सी मालूम है? बाबा पूछ रहे हैं। अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। कौन अव्यक्त अनुभव कर सकते हैं? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे, अंडरलाइन की बात, जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। अव्यक्त स्थिति दो स्थिति है यहाँ, अव्यक्त स्थिति और अंतर्मुख स्थिति। बाह्यमुखता से अंतर्मुखता माना क्या है? बाह्यमुखता से मुक्त, व्यर्थ से मुक्त, परदर्शन परचिंतन से मुक्त, स्वचिंतन स्वचकिंग स्वधर्म में स्वदर्शन चक्रधारी होकर स्थित होना, है ना। वही अमृत वेले ये अनुभव कर सकेंगे। सारा दिन हमारा स्थिति कैसे होना चाहिए? अव्यक्त और अंतर्मुक्त स्थिति। तो वही अमृत वेले ये अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है तो ये तरीका बहुत सहज है, करने वाले कर सकते हैं और मुलाकात का अनोखा अनुभव प्राप्त
कर सकते हैं। वतन में बैठे-बैठे कई बच्चों के दिलों की आवाज़ पहुँचती रहती है ना? हम जो संकल्प करते हैं, बाप-दादा को पहुँच जाते हैं इमीडिएट। आप सोचते होंगे, शिव बाबा बहुत कठोर है, नहीं क्यों कठोर है? ब्रह्मा बाबा को अपने पास बुला लिए ना इसलिए। लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है ना? ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए उसमें रहस्य भी है और कल्याण भी है। इसलिए जो आवाज पहुंचती है वो सुन करके हर्षता रहता हूँ। बाबा को बच्चों का उल्हाना, ये आवाज सुन करके हर्षित होते बाबा। क्या बाप दादा निर्मोही है? हम्म, आप सभी बच्चे निर्मोही हो, निर्मोही बने हो। तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह तो मिलन कैसे होगा? बाप दादा निर्मोही, लेकिन हम बच्चे शुद्ध मोह में हैं, आत्मिक मोह, रूहानी मोह में हैं। ऐसे है तो कैसे मिलन हो सकता? बाप दादा में शुद्ध मोह है? बाबा पूछ रहे अ, कई बच्चे कहा, कई ने कहा साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था। सो साकार ब्रह्मा बाबा है ना, उनमें बच्चों में शुद्ध प्यार था, शुद्ध मोह था। शिव बाबा का नहीं है? बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा का है? कोई ने कहा जैसा हमारा है वैसा नहीं। शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है। बाप दादा का साथ शुद्ध मोह बच्चों से भी ज्यादा। लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है, वो शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही है। अंतर क्या है? बाबा शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही हैं और बच्चे शुद्ध मोह मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाता है। या तो प्यारे बनते या तो न्यारे बनते, है ना? शुद्ध मोह होता है, आत्मिक मोह होता है, लेकिन क्या बन जाते? बिल्कुल प्यारे बन जाते, नहीं तो बिल्कुल न्यारे बन जाते। लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं, जितना न्यारा उतना प्यार, साथ साथ। ये अंतर जो रहा हुआ है, इसको जब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे? अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक, है ना? यही रिजल्ट चाहिए हमें। तो उसके लिए क्या करना पड़े हमें? जितना न्यारा उतना प्यारा, साथ साथ बनना पड़े। यही शुद्ध मोह है। अभी कुछ कुछ लौकिकपना भी मिल जाता है ना? मोह हम देह के वश होकर कर लेते हैं ना? लेकिन जब ये अंतर खत्म कर देंगे तो बिल्कुल अलौकिक और अंतर्मुखी अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। इस साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बन सकते हो। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, यहाँ रहते हुए भी हम फरिश्ते बन सकते हैं। आप फिर कहेंगे आप वतन में जाकर फरिश्ता क्यों बने? ब्रह्मा बाबा को बच्चे पूछ रहे हैं, आप वतन में जाकर फरिश्ते क्यों बने? यहाँ ही बनते। लेकिन नहीं, जो बच्चों का काम वो बच्चों को साझे। हमारा काम है यहाँ फरिश्ता बनना, लेकिन ब्रह्मा बाबा को नहीं। लेकिन कई लोग ऐसे साकार में बाबा को देखते हुए क्या करते थे? ये फरिश्ता है, उसका अनुभव होता था। जो बाप का कार्य है वो बाप ही करते हैं। बच्चों को अब पढ़ाई का शो दिखाना है ना? बाबा कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं हमें? फरिश्ता बनने का, है ना? वो दिखाना है, हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। टीचर को पढ़ाई का शो नहीं दिखाना है, टीचर को पढ़ाई पढ़ानी होती है।
स्टूडेंट को पढ़ाई का शो दिखाना होता है। हम बन करके दिखाना है यहाँ, है ना? शो केस में शक्तियों को, पांडवों को आना है ना? हम सब ब्राह्मण बच्चों को बाबा आगे रखे हैं, है ना? हमें शोकेश में आना है। बाप दादा तो है ही गुप्त। अभी सभी के दिल में यही संकल्प है कि अब जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन चलकर खत्म हो। लेकिन जल्दी होगी? हो सकती है? होगी या हो सकती है? वो पूछ रही है। भावी जो बनी हुई है वो तो बनी हुई बनी ही रहेगी, है ना? जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता, हाँ? जब होना है वो ड्रामा और सीन खत्म होना है, जब तब होगा, उसका टाइम अनुसार होता है ना? भावी जो बनी हुई है वो तो बनी ही रहेगी, लेकिन बनी हुई भावी में ये इतना नजर आता है कि अगर कल्प पहले माफिक संकल्प आता है तो संकल्प के साथ साथ अवश्य पहले भी पुरुषार्थ तीव्र किया होगा, तब तो ये भी संकल्प आता है कि ड्रामा का सीन जल्दी पूरा कर सभी अव्यक्त वतनवासी बन जाए ना। हमारे लिए ऐसे संकल्प आता है तो माना क्या है, कल पहले भी ऐसे हुआ होगा, है ना? हम तीव्र पुरुषार्थ करके अव्यक्त वतनवासी बने हुए होंगे, है ना? बनना तो है, लेकिन आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींच कर ला सकते हो। अव्यक्त वतन का नक्शा व्यक्त वतन में बना सकते हो। बाबा बता रहे हमारा में उतना शक्ति है, क्योंकि हम बाप दादा को बुलाते हैं ना, वो अव्यक्त है, व्यक्त में उनको बुलाते हैं, इतना शक्ति है। हम अव्यक्त वतन का भी नक्शा भी यहाँ बना सकते हैं। आशा ये तो हरेक की बहुत है, ऐसे ही पहुंचती है जैसे इस साकार दुनिया में बहुत बड़ी ऑफिस होती है टेलीफोन और टेलीग्राफ की, वैसे ही बहुत शुद्ध संकल्पों की तारे वतन में पहुंचती रहती हैं। इन्हें जैसे यहाँ टेलीफोन टेलीग्राम वायर से होता है ना, लेकिन हमारा कनेक्शन वायरलेस से शुद्ध संकल्पों से हो जाता है। अभी क्या करना है? कई बच्चों के कुछ लोक संग्रह प्रति प्रश्न भी है, वो भी पहुंचते हैं। अभी तक क्या है, अव्यक्त वतन का अनुभव कैसे करने वो बताया। अभी टॉपिक थोड़ा चेंज हुआ, हाँ? कई बच्चे मूंझते हैं कि साकार द्वारा तो ये कहा कि सूक्ष्मोदन है ही नहीं, तो बाबा कहाँ गए, है ना? साकार द्वारा बाबा समटाइम्स कह देते हैं सूक्ष्मोदन है ही नहीं, तो अभी बाबा कहाँ गए? अव्यक्त हुए ना, लेकिन कहाँ गए? कहाँ से मिलने आते हैं? कहाँ ये संदेश भेजते हैं? क्यों भोग लगाते हो? इसका भी राज है। क्यों कहा गया था वो सूक्ष्मतन है ही नहीं, ऐसे क्यों कहा गया था? इसका मूल कारण यही है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे जब कोई चीज के पीछे लग जाते हैं तो वो चीज भल अच्छी भी होती है, लेकिन हद से ज्यादा उस अच्छी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो बच्चों से क्या क्या किया जाता है? बाबा बहुत सुंदर एग्जाम्पल यहाँ दे रही है ना बच्चों से। कई बच्चे क्या करते हैं, एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, वही चाहिए उसको, इसलिए क्या कर जाते हैं हम, हम्म, वो चीज उनकी आंखों से छुपाकर ये कहा जाता है कि है ही नहीं, है ना? इसलिए ही कहा जाता है कि इसकी जो एक्स्ट्रा लगन लग गई है,
हुँ, किसका? अव्यक्त वतन से हमें अव्यक्त का अनुभव करना है ना? अव्यक्त वतन में जाना है। ये लगन लग गई है ज़्यादा, वो कुछ ठीक हो जाए। इसी रीति से वर्तमान समय कई बच्चे इन्हीं बातों में कुछ छटक गए थे, हद के ज़्यादा, है ना? हद से ज़्यादा उसका इच्छा हो गई थी, इसलिए बाबा ने ऐसे किया। तो उनको छुड़ाने के लिए साकार में कहते थे कि ये सूक्ष्म वतन है ही नहीं। तो ये भी बच्चों की इस बात से बुद्धि हटाने के लिए कहा गया था। लेकिन इसका भाव ये नहीं है कि अगर बच्चों से चीज छिपाई जाती है, तो वो चीज खत्म हो जाती है। नहीं, है ना? बच्चों की आंखों से हम छिपा लेते बस, वो चीज रहते है। यहाँ भी ऐसे ही। ये एक युक्ति है, चटकी हुई चीज से छुड़ाने की। तो ये भी युक्ति है। अगर सूक्ष्म वतन नहीं तो वो कहाँ लगाते हो? इस रस्म रिवाज को कायम क्यों रखा? कोई भी ऐसा कार्य होता है तो खुद भी संदेश क्यों पूछवाते थे, है ना? हम सब संदेश भेजने चाहते हैं, भोग लगाते हैं, संदेश लेकर आते हैं, है ना? क्यों क्यों किया ये सब रस्म? तो ऐसे नहीं कि सूक्ष्म वतन नहीं है, है? सूक्ष्म वतन है, सूक्ष्म वतन है इसलिए ये सब कर सकते हैं ना। लेकिन अब सूक्ष्म वतन में आने जाने के बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतनवासी बनना है। बाबा यहाँ क्लियर कर रहे क्यों ऐसे कहा है। सूक्ष्म वतन आने जाना नहीं है, स्वयं सूक्ष्म वतनवासी बनना है, स्वयं फरिश्ता बनना है, निरंतर बनना है ना। यही बाप दादा की बच्चों में आश है। आना जाना ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये यथार्थ है। क्या बात है यथार्थ है? स्वयं ही सूक्ष्म तनवासी बनना यथार्थ है। क्यों? कमाई किसमें है? तो बाप बच्चों की कमाई को देखते हैं और कमाई के लायक बनाते हैं। इसलिए ये सभी रहस्य बोलते रहे, है ना। हम स्वयं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बन गया, सदा, है ना। उसमें कमाई है, लेकिन हम अ, फरिश्ता बनते हैं, व्यक्त वतनवासी बनते हैं और वापस इस साकार वतन में आ जाते हैं। इसमें क्या है, तो देहभान भी आ सकते हैं ना। इसलिए अभी समझा कि क्यों कहा था और अब क्या है। सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव को अनुभव करो, सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करो। अभी यहाँ हमें सूक्ष्म स्थिति का अनुभव करना है, सूक्ष्म वतन का अव्यक्त स्थिति का यहाँ ही अनुभव करना है। एक कैसे कर सकते हैं हम, चिंतन बाद में कर सकते। आने जाने की आशा अल्पकाल की है। अल्पकाल के बजाय सदा अपने को सूक्ष्म वतनवासी क्यों नहीं बनाते? और सूक्ष्म वतनवासी बनने से ही बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। खुद आप लोग वर्णन करेंगे कि ये अनुभव और संदेशों के अनुभव में कितना फर्क है ना। हम खुद बनेंगे तो अनुभव ज्यादा है। वो कमाई नहीं, ये कमाई भी है और अनुभव भी, दोनों है इसमें। तो एक ही समय दो प्राप्त हो, वो अच्छा या एक ही चाहते हो, है ना। संदेशियों को कमाई नहीं होता है वहां, है ना, जो सिर्फ अनुभव होता है। क्यों? बाबा खिंचवाते हैं ना उनका बुद्धि को, इसलिए बाबा लिफ्ट देते हैं, लेकिन हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कई बच्चों के मन में ये भी प्रश्न है कि ना मालूम जो बाप दादा कहते थे कि सभी को साथ में ले जाएंगे, अब वो तो चले गए, लेकिन वो चले गए हैं
बाबा पूछ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा चले गए, मुक्ति धाम में जा नहीं सकते, सिवाय भारत व बच्चों के। बारात के बिगर अकेले जा सकते हैं, बारात तैयार है ना? अकेले कोई नहीं जा सकते परमधाम, सबके साथ जाना है, बाप बाप दादा का साथ हमें जाना है। बस ऐसे ही ब्रह्मा बाबा भी जा नहीं सकते। यही सुना है, अब तक की बारात के साथ ही जाएंगे। जब बारात ही सज रही है तो अकेले कैसे जाएंगे? अभी तो सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलता रहेगा। देखिए, क्यों बाबा कह रही है सूक्ष्म वतनवासी बनना है? सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलता रहेगा। जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है, तब तक बिना कार्य सफल किए हुए घर नहीं लौटेंगे। है ना? स्थापना का कार्य यहाँ ही हमें कंप्लीट करना होता है। तो साथ ही चलेंगे और फिर चलने के बाद क्या करेंगे? मालूम है क्या करेंगे? साथ चलेंगे और साथ रहेंगे। फिर साथ साथ ही सृष्टि पर आएंगे। स्थापना भी बाबा का साथ करना है, साथ जाना है परमधाम, और हमें वापस सृष्टि पर आना है सतयुग में बाबा का साथ। आप बच्चों का जो गीत है, कभी भी साथ और साथ न छूटे, कभी भी हाथ और साथ न छूटे। तो बच्चों का भी वायदा है, तो बाप का भी वायदा है ना? बाप अंत तक हमारा साथ रहेगा। बाप अपने वायदे से बदल नहीं सकते। और भी कोई प्रश्न है? यूं तो समय प्रति समय सब स्पष्ट होता ही जाएगा। ओम शांति। कईयों के मन में ये भी है ना कि ना मालूम जन्म होगा व क्या होगा। जन्म होगा, ओम शांति। हेलो। हम शांति। जी। ओम शांति। अभी हम पॉज करते हैं। आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ जी, बिल्कुल। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और आप सभी को 50-50 की संख्या में अलग अलग ग्रुप से साइन करेंगे, फिर बाहर जाकर हम डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। तो वंदना बहन जी, आप इस ग्रुप में कंडक्ट करें। जी भाई जी। ओम शांति सभी को। तो क्या सार उठाएंगे हम आज की मुरली से?
क्या समझाना चाहते हैं बाबा और हम क्या समझे हैं? हमारी आवाज आ रही है? ओम शांति। आवाज आ रही है हमारी? आपकी आवाज़ आ रही है। एक्चुअली आपको अनम्यूट का इनेबल करना होता है सिक्योरिटी में जाके बंदना में। ओके ओके। अभी कर दिया हमने, हाँ वापस डिसेबल कर दिया था अभी। ठीक है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी हाँ हाँ, एक करके आप बोलिएगा। जी बोलिए कविता बहन। ओम शांति दीदी। जी बाबा ने आज यही समझाया कि हमें अगर अव्यक्त स्थिति में जैसे स्थित होना है तो उसके लिए दिन भर जैसे हमें अटेंशन देना है। जैसे हर कर्म में हम जैसे घर परिवार में रहते हुए भी अलौकिकता मेंटेन करें और साथ ही अंतर्मुखी रहें, सदा अपने को देखें कि हमारे जो संकल्प चल रहे हैं कैसे चल रहे हैं, और जो बोल भी हम किसी से बातें करते हैं तो कैसे उस पे अटेंशन देना कि वो जैसे आत्मिक भाव से है, दूसरों को हम कैसे देख रहे हैं। और उसके साथ जैसे अव्यक्त स्थिति कि कितने व्यक्त में हम, अगर कोई हमसे बात करता है तो कितना हम व्यक्त में आके व्यवहार करते हैं, तो वो स्थिति को सारा दिन अगर हम मेंटेन करें तो अगले दिन अमृत वेले जो बाबा से मिलन का समय होता है वो अच्छे से रहेगा। जी जी। चंदन भाई आप बोलिए। हाँ, बाबा ने इधर शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही बोला है और उसके आगे न्यारा प्यारा बोला है, तो इसको प्रैक्टिकल में कैसे अभ्यास करें? बाबा ने अंडरलाइन तो किया हुआ है अंतर्मुक्ता अव्यक्त अलौकिक, तो इस ये बड़े बड़े शब्द को व्यवहारिकता में आप लोग कैसे प्रयोग करते हैं, उसमें कुछ किसी का चिंतन व अनुभव हेतु बता दीजिए। शुक्रिया। ओम शांति। अंजू बहन आपने हैंड रेज किया है, आप ओम बोल शांति। सकते। जी ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। यानी कि हमें लगता है कि हम किसी के लिए बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो प्यार की भावना है, बट हमें ज्ञान प्यार का भी एक सही ज्ञान होना चाहिए, वो मोह नहीं होना चाहिए। बहुत जैसे हम बच्चों के पीछे बहुत ज्यादा पड़े रहते हैं तो हमें लगता है हम उनकी केयर करते हैं, लेकिन वो कई बार मोह हो जाता है। तो हमें ज्ञान ज्ञान से प्रेम और मोह में फर्क समझ में आता है, जैसा कि मुझे समझ आया है। जी। हम कैसे समझे कि हमारा प्रेम है और कैसे समझे कि हमारा मोह है? क्योंकि चंदन भाई ने जो सवाल पूछा है उससे रिगार्डिंग ये है, इसलिए हम पूछ रहे कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि बस एक एग्जाम्पल मतलब मुझे समझ में आया है कि गाय जो होती है अपने बछड़े को अपनी जीभ से बहुत ज्यादा ज्यादा चाटती है। वो इतना ज्यादा उसको प्यार करती है, उसको लगता है प्यार कर रही है, लेकिन वो इतना ज्यादा करती है उसे कि वो उसको मतलब घाव कर देती है, उसके चोट लगनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से हम भी कई बार अपने बच्चों को जैसे खाने के पीछे पड़े रहते हैं हम कि खाओ 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 खाओ, लेकिन हमें इस चीज का एहसास होता है कि उन्हें भूख लगी है या नहीं लगी। अगर वो मना भी कर रहे होते हैं तो भी हम जबरदस्ती कई बार करते हैं कि नहीं खाना ही है। तो अब जी जी। मतलब क्या है, मोह जो होता है ना वो दुख का कारण बन सकता है, परेशानी का कारण बन सकता है, और प्रेम जो है ना वो तुमको सुख ही देगा।
जिसको कर रहे हो उसको भी सुख देगा और जो कर रहा है उसको भी सुख देगा। मोह ये है ना कि कहीं ना कहीं घाव का, प्रेम का, दुखदाई जो है उसका कारण बन सकता है, बनता ही है इनफैक्ट। इसीलिए बाबा ने आखिरी दीदी 1 मिनट, एक चीज और दोबारा से ऐसे मैं फिर से, जैसे हम बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं कि पढ़ना जरूरी है, तो जैसे एक एग्जांपल और दूंगी, जैसे कुछ बच्चे पढ़ने के लिए हम बाहर भेजते हैं, तो बाहर भेजने के लिए हम भेज रहे हैं, ठीक है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और लेकिन हम बाहर भेजने के बाद हम इतने परेशान हो जा रहे हैं अपने बच्चे को लेके, बहुत चिंता करने लग रहे हैं, हम खुद दुखी हो जा रहे हैं। उधर बच्चा बिल्कुल ठीक है बट हम परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। तो हम अगर किसी चीज से परेशानी क्रिएट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो मोहवश कर रहे हैं हम। और तो माना क्या है, मोह ये विकार है, प्रेम ये शक्ति है और गुण है। मोह को शक्ति नहीं कह सकते हम, ठीक है। इसलिए पेपर भी आखिरी वाला पेपर कौन सा बोला है बाबा ने? नष्टो मोह स्मृतिलब्धा। हाँ, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। और नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, ये स्थिति आने के लिए बीच में हमें साक्षी दृष्टा होना पड़ेगा, है ना। अगर हम साक्षी हो जाते हैं तो मोह निकल जाता है। हम सबको थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, जो बात नहीं कर रहे वो अपना माइक म्यूट रखे। वैसे हमने सबके म्यूट कर दिए थे, और जिनको बात करना है ना वो हैंड रेज करें। थैंक यू। तो ये दोनों को मतलब जो मोह से प्रेम की तरफ बढ़ने के लिए बीच में सीढ़ी हमें चढ़नी पड़ेगी साक्षी दृष्टा की, तब हम वो हासिल कर सकते हैं कि मोह निकल के संपूर्ण प्रेम स्वरूप बन सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा का कितना प्यार था। देखो गुलजार दादी जब यज्ञ में आए 9 साल के, हाँ, इतनी प्यारी बच्ची, इतनी सारी मतलब कैसे दादियां थी, तो कैसे बाबा को मन किया होगा, क्योंकि बाबा नष्टो मोहा बन गए थे। प्यार नहीं था ऐसा नहीं, प्यार तो मास्टर प्यार का सागर माना, सेकंड गॉड बन गए थे ना बाबा। जैसे ब्रह्मा शिव बाबा आते हैं जाते हैं, बाबा का मोह नहीं है। कैसा मोह है वो? शुद्ध मोह, जो प्यार की परिसीमा है, वो शुद्ध मोह, लेकिन न्यारा और प्यारा। और बीच में आएगा साक्षी दृष्टा, जब तक साक्षी नहीं होंगी। जी बोलिए निधि सिंह, बोलिए। ओम शांति दीदी। ये मोह के बारे में जो बाबा ने बताया है, इसका एक ऐसे भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि मोह जो है हमें अटैच कर देता है कोई भी वस्तु से या कोई व्यक्ति से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ज्ञान में चल रही हूँ और मेरे घर वाले नहीं चल रहे हैं और मैं उनको बोलूँ तो तुम ज्ञान में चलो, वहाँ सेंटर चलो, अगर वो नहीं जाते हैं और मुझे मोह है तो मुझे दुख भी होगा, और मैं उस कुछ कुछ मेरे जो संकल्प हैं उनके लिए नेगेटिव भी चलेंगे। और अगर मेरे अंदर मैं नष्टोमोह हूँ या फिर मेरे अंदर ज्ञान है इस चीज का, तो मैं यही समझूंगी कि कोई बात नहीं, इनका भी ड्रामा में ये पार्ट नहीं है, तो मैं उससे डिटैच हो जाऊंगी। तो अगर मोह होगा तो मुझे उसमें बांध देगा और मैं बार बार उन्हीं के बारे में सोचती रहूंगी और उसमें गलत संकल्प भी चल जाते हैं। ओम मोह, शांति। राइट, मोह अटैचमेंट करा देता है और प्यार डिटैचमेंट करा देता है ना, डिटैच्ड कर देता है। जी अमृत आईफोन, आप बोलिए। ओम शांति। बोलिए। सिस्टर, जबकि मैं जब ज्ञान में आई हूँ तो मुझे समझ आई है, जैसे अभी सभी बहनों ने बोला, प्यार और डिटैच, एंड तुम डिटैच ना हो तो क्या फर्क है। जैसे कि मेरा बेटा स्कूल में गया था, ये ज्ञान की पहले की बात कर रही हूँ, तो मैं बहुत उसके साथ अटैच ही, कहीं उसको हो ना जाए। तो देन जबकि मैं ज्ञान में आई हूँ तो मुझे बाबा ने सिखा दिया कि जितना अमृत तू डिटैच होएगी,
इतनी तू शांति से सुखी रह जाएगी। अगर मैं उसके लिए सोचूंगी तो दैट मीन उसको मैं नेगेटिव दे रही हूँ, वो नेगेटिव दे रही हूँ तो वो बच्चा सफल नहीं हो पाएगा, कि मैं उसके लिए सोच रही हूँ। तो उसको पॉजिटिव भेजूं, प्यार भेजूं, तो वो भी सुखी रहेगा, मैं भी सुखी रहूंगी। ओम शांति। जी जी। ना कैसे, हाँ, अभी अमृत बहन के साथ श्रद्धा आनंद, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, अब मैं बोलूं? बस यही वही मैंने हाँ। बोला, प्यार की बात है। तो मैंने जितने तीनों बच्चे हैं, मैं डिटैच, मैं प्यार करती हूँ। अगर मुझे कभी याद उनकी आती भी है तो मैं बाबा को याद करती हूँ, बाबा, बाबा प्लीज विद मी, मेरे साथ हो। अगर आप मेरे साथ हो गए तो मैं खुश हूँ, तो मैं खुश हो जाती हूँ, क्यों? बिकॉज उन बच्चों को मैं डिटैच कर दी है अपने आप से। अभी अगर बच्चे मुझे फोन भी ना करें, मुझे इतना दुख नहीं लगता। अगर वो मुझे मिलने के भी नहीं आए तो भी नहीं मुझे दुख रहता। मैं सिर्फ हाँ उनको हाँ, गुड पॉजिटिव बस भेजती हूँ अभी, सिस्टर। हाँ, अभी हम क्लोज कर रहे हैं। जी अभी अच्छा जी, ठीक है। हाँ। ओम शांति। अभी मेन रूम में जा रहे हैं हम। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू। अभी हम सभी ने थैंक यू बहुत प्लीज। अच्छा ग्रुप शेयरिंग किया। रोज इस प्रकार सभी को पार्टिसिपेट करना है। तो अभी हम होमवर्क भी लेंगे और योग भी करेंगे। श्वेता बहन जी। जी, मानसिक भाई आपका आवाज कम आ रहा है थोड़ा। ओम शांति। तो बाबा ने आज अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए कहा है। सो अव्यक्त स्थिति हम आज सारे दिन में अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा ना, अंतर्मुखता चाहिए, न्यारा प्यारे होकर रहना चाहिए। ये अनुभव करना है हमें। स्वयं ही अव्यक्त वतनवासी यहाँ ही बनना है। तो इसलिए हम अ, फरिश्ता स्थिति का, है ना, लाइट के बॉडी का अभ्यास करेंगे। ठीक है, खुद भी लाइट, देह भी लाइट, आत्मा भी लाइट और संकल्प भी लाइट। और यहाँ सब कुछ आप जो भी देखते हैं उसको यहाँ ही सूक्ष्म वतन करना है। जो भी आप देखते हैं तो उसको भी लाइट के स्वरूप में देखिए। ठीक है, ये अभ्यास हम करेंगे और बाप दादा का सत अव्यक्त मिलन अनुभव करते रहेंगे यहाँ ही। ठीक है, यहाँ ही हम सूक्ष्म वतनवासी बनना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करते हैं। सभी संकल्पों को समाप्त करें, अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित करें। सबसे डिटैच, सब संकल्प से न्यारा। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में चमक रही हूँ। मुझ आत्मा का लाइट धीरे धीरे पूरे शरीर तक पहुंच रही है। देखिए, स्लोली स्लोली हमारा शरीर लाइट का बनते जा रही है। सिर से लेकर पांव तक लाइट ही लाइट है। मैं एक फरिश्ता हूँ, लाइट के कार्ब में हूँ। अंग अंग से लाइट की किरणें चारों ओर फैल रही है।
ये लाइट सारे कमरे पर फैल रही है। एक एक वस्तु भी लाइट के रूप में कन्वर्ट हो रही है। देखिए, इस स्थूल वतन सूक्ष्म वतन बनती जा रही है। लाइट माइट की किरणें चारों ओर फैल रही है। सामने देखे बाप दादा हमारा सम्मुख है। बाप दादा का साथ नयन मुलाकात करें। बाबा हमें वरदान दे रही है। अंतर्मुखी भव, फरिश्ता भव, सूक्ष्म वतनवासी भव। बाप दादा का साथ मिलन मनाते हुए सारे दिन में यही स्थिति में स्थित रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू श्वेता बहन जी। और आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सभी जुड़ते हैं तो हम सभी को उमंग उत्साह है। तभी आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। ये मुरली आधी पढ़ी है आज, तो इसके ऊपर ही आज हम चिंतन करेंगे और कल बाकी जो हाफ मुरली रह जाती है वो हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो पुनः कल मिलते हैं 5 बजे। जो भाई बहने नए हैं, जिनको कुछ प्रश्न है वो रुक सकते हैं। 10-15 मिनट हम प्रश्न लेंगे 6 बजे तक। बाकी जो पुराने भाई बहने हैं या जो जाना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं मीटिंग। ओम शांति। थैंक यू। हैव अ गुड डे। ओम शांति। थैंक यू श्वेता बहन जी, बढ़िया ओम शांति श्वेता बहन जी, भय प्रवीर। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक्स दीदी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मेरा क्वेश्चन है। शांति। हाँ जी, अभी प्रश्न ले सकते हैं हम। बाकी सभी अपने आप को म्यूट कर दीजिए। जिनका प्रश्न है वही केवल हैंड रेज कीजिए, फिर वन बाय वन आपका प्रश्न लेंगे। आपका प्रश्न या तो मुरली से संबंधित हो सकता है या इस प्रोजेक्ट से संबंधित हो सकता है, हाँ जी, या हाँ जी। कोई भी चीज आपको लगती है आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। भाई जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग संडे की मुरली रिवीजन करते हैं तो उसका भी हमें चार्ट भरना है कि नहीं भरना है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। संडे की मुरली जो होती है, हम लोग संडे को यहाँ पर बफर डे रखते हैं। बफर डे मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई मुरली असाइन नहीं की गई है, तो हमें चार्ट केवल उन्हीं मुरलियों का भरना है जो हम प्रोजेक्ट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। माना 1969 की जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसी को हमें मार्क्स देना है। संडे को मुरली क्यों नहीं रखी है? 3-4 कारण है। एक कारण यह है कि ऑफिशियल मुरली हमारी यज्ञ से चलती है। तो वो मुरली की डेट कुछ भी हो सकती है, 1984, 1990, 1996। तो वो मुरली इस प्रोजेक्ट के अंदर काउंट नहीं किया गया है। अगर आप वो पढ़ते हैं तो उसका आपको मार्क नहीं देना है चार्ट में। माना ऐसा नहीं है कि वो पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, क्योंकि हम रोज साकार मुरली पढ़ते हैं तो वो भी पढ़नी है। लेकिन चार्ट के अंदर उस मुरली के लिए मार्क्स नहीं है। चार्ट में केवल मंडे से सैटरडे तक 6 दिन हम जो वाणी पढ़ते हैं उस 6 दिन के हमें पॉइंट्स देने हैं। और वो इसलिए 6 दिन रखे ताकि हमारी एक टिक लगती रहेंगी कि कितने हमने वाणियों का अभ्यास किया है सिक्वेंशियली। क्योंकि यज्ञ में जो मुरली चलती है वो कभी कभी सिक्वेंशियली नहीं होती है, और वो भी मुरली हम पढ़ेंगे। हो सकता है उसका नंबर 2 साल बाद आए, 1.5 साल बाद आए, तो वो मुरली हम लोग प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। और एक बात और भाई जी,
जो आप चार्ट भेजे थे वो चार्ट तो आ रहा नहीं है उसमें, तो हम लोग क्या अपने पास है उसको भरना है चार्ट को? 2 प्रकार से चार्ट भेजा है, एक पीडीएफ फाइल भेजी है, उस फाइल के अंदर सारा लिखा हुआ है, डेट वाइज कौन सी मुरली है, जो हमने कल भी शेयर की थी, तो वो सभी के फ़ोन पे आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप कोई भी ग्रुप एडमिन को मैसेज डालिए कि हमें वो पीडीएफ फाइल नहीं आई है, तो वो पीडीएफ फाइल की या तो आप प्रिंट निकाल सकते हो, ताकि आपको ईज़ी हो जाएँगी चेकिंग करने के लिए कि कौन-सी दिन में कौन-सी वाणी है। और अगर आपको प्रिंट नहीं निकालना है, तो अपने फ़ोन पर या कहीं नोट बना लो। तो ये तो होता है एक मैनुअल ट्रैकिंग, और दूसरा होता है ऑनलाइन ट्रैकिंग, जो आप हमारे साथ शेयर करोगे, वो होता है गूगल फॉर्म के ज़रिए। तो हर शनिवार दोपहर को जो एंजल शिवा जो एडमिन है वो ग्रुप के, वो आपको एक लिंक भेजेंगे कि भाई ये लिंक पर चार्ट भेजना है, murlikclub.tk/chart। तो उस लिंक पे जाकर उस लिंक पे केवल वही हफ्तों की चार्ट सबमिट होगी, आप पिछले हफ्ते की या आगे के हफ्ते की नहीं कर सकोगे। एक समय पर पहले एक ही हफ्ते की चार्ट सबमिट होगी। आपको 1.5 दिन दिया जाएगा, सैटरडे दोपहर से संडे रात्रि तक, उस लिंक पर जाके आपको चार्ट सबमिट करनी है। तो जैसे पिछले जो 2 दिन हमने पढ़ा था फ्राइडे सैटरडे, वो तो चार्ट क्लोज हो गया है, कल कर दिया था। इस हफ्ते जो हम पढ़ेंगे 6 दिन मुरली, उसका चार्ट आपको खाली एक ही बार भेजना है, रोज नहीं भेजना है। रोज इसलिए नहीं रहे क्योंकि रोज समय जाता है सही से करने में, हफ्ते में एक दिन ईजी होता है। तो आपको संडे को केवल या सैटरडे को केवल एक बार वो लिंक पे जाना है, टिक मार्क मारने हैं 6 और सबमिट करना है। लिंक आपको हमेशा भेजी जाएगी ग्रुप में, और वो लिंक भी एक ही लिंक होती है, murlikclub.tk/chart, वो कभी चेंज नहीं होगी। बस केवल उसका फॉर्म चेंज होता रहेगा, जो हर शनिवार के अंत में हो जाएगा। जी भाई जी। शांति भाई जी। अभी दूसरा लेते हैं, तिलक भाई आप पूछिए। भाई जी मेरा प्रश्न है ये मैं हेलो, ओम शांति भाई जी, मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी बोलिए। भाई मेरा जो क्वेश्चन है इस मुरली से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं और पुराने हैं और उनका बहुत अच्छा चिंतन है कि जैसे बाबा का मैंने जीवन कहानी भी पढ़ी है और भी बुक्स पढ़ी हैं, तो ऐसे लगता है कि साकार में बाबा को ऐसे लगता था कि जल्दी में ही विनाश होना है, तो ऐसी बातें होती थी उसमें। तो ये मेरे क्वेश्चन खड़ा करता है कि क्या बाबा को पता नहीं था कि इतना जल्दी होना है कि कब होना है, या अभी भी जैसे हम लोगों से बात बहुत अच्छा करते प्रश्न है। तो लोगों से बात करते हैं तो कोई कहता हाँ अभी बहुत अच्छा तो प्रश्न है, अभी एक बार समझ में आ गया भाई जी। जी 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 तिलक भाई, एक बार बाबा ने ये भी कहा था बच्चों को कि बच्चे अगले दिवाली आप नहीं जी जी मनाओगे। जी जी साकार जी बाबा का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। जी जी तो बच्चे बहुत ये हो गए कि तुरंत पुरुषार्थ में लग गए, और जी सबको लगा कि शायद दिवाली आने वाली ही नहीं है, जी लेकिन नेक्स्ट ईयर दिवाली आ गई। जी तो बच्चों को बाबा ने प्रश्न पूछ मतलब प्रश्न पूछा कि बाबा आपने तो कहा था कि दिवाली नहीं आने वाली, फिर दिवाली कैसे आ गई? जी तो बाबा ने बोला बाबा बच्चों को तैयार कराना चाहता है। अगर बाबा बता दे कि विनाश की डेट 2030 में है या फिर 2040 में है, जो भी होगी, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। बच्चे सोचेंगे अरे अभी तो 100 साल पड़ा है, 80 साल पड़ा है, लास्ट के 4-5 साल पुरुषार्थ कर लेंगे। और बाबा को पता है कि भाई 4-5 साल में तो पुरुषार्थ होगा नहीं, और हम बच्चे भी कभी अपना शरीर छोड़ेंगे पता नहीं। अभी देखो दादियों ने तो शरीर छोड़ भी दिया, अभी तक विनाश भी नहीं हुआ। तो इसलिए बाबा क्या करते हैं, जैसे कोई टीचर होता है ना, बीच बीच में एग्जाम लेता है, कभी यूनिट टेस्ट लगता है, कभी टर्मिनल एग्जाम लगता है फाइनल एग्जाम के पहले, तो वो क्यों रखते हैं बीच बीच में एग्जाम? ताकि हमारी पढ़ाई निरंतर चालू रहे, क्योंकि लास्ट में तो पढ़ाई होती नहीं है कभी भी, लास्ट में तो हलचल हमें होगा। अपनी स्थिति इसलिए का पता बाबा भी चल जाए। कभी भी मुरलियों में जी 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 बाबा ने कभी भी मुरलियों में डेट नहीं बताई है कि फलाना फलाना जी डेट पे विनाश होगा। बाबा जी ने ये जरूर कहा है कि जल्दी होगा विनाश। जी 1976 के अंदर पीछे भी था कि बच्चे जी आप लोग विनाश के लिए तैयार हो। बाबा ने खाली ऐसे प्रश्न पूछा था, तो जी बच्चों को जी क्या लगा कि भाई विनाश होने वाला है। जी लेकिन ऐसा बाबा ने कभी डेट नहीं बताया, और बाबा ने मुरली में खुद भी कहा है कि बाबा डेट बताएंगे नहीं, अचानक का पेपर होने वाला है,
और हमें अचानक पेपर में पास होना है। तो दो प्रकार का विनाश है, एक तो हम कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं और हम एक सेकंड ना, एक तो हम कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं और दूसरा हम ड्रामा कभी भी हलचल में आ सकता है। जैसे अभी कोरोना हुआ था, कभी एटम बम गिरेगा, कभी भूकंप होगा। ठीक है, तो हमें हमेशा तैयार रहना है। अगला प्रश्न लेते हैं, शमिष्ठा बहन। हाँ जी भाई जी, मेरा प्रश्न है, मैं ये थैंक्स का जो मैसेज भेजा है, आपने कहा कि डायरेक्ट बीके प्रोफाइल को करना है, वो कैसे करना है मुझे नहीं पता। कौन सा मैसेज भेजना है आपको? जैसे थैंक्स का किया, जैसे आपने ये क्वेश्चन पुट किया था, तो मैंने कहा कि कैसे बीके प्रोफाइल को भेजना है, ये वाला चैट बॉक्स में हाँ, जो हम आपका थैंक्स थैंक्स करते हैं मिल ना। गया बहन जी। अच्छा, मैंने जी कहा जी भी बहन जी, आपको डायरेक्ट। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, प्रफुल्ल भाई हम ही हैं, आपका थैंक्स मिल गया हमें। ठीक है, थैंक यू। हमने बाबा को ट्रांसफर कर दिया, बाबा को थैंक्स देना है हमें। क्यों आपने लिखा था डायरेक्ट नहीं करना, इसलिए मेरे को पता नहीं, मैं इसी पे चैट बॉक्स में कर दिया। जी जी जी, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। सॉरी है। जी, थैंक यू। विजय लक्ष्मी बहन। शांति। ओम जी, शांति। हाँ समिष्ठा बहन बोलिए। यस। तो मेरा प्रश्न ये है, आपका कल रात को मैं सुन रही थी, रात में पूरा मुरली आप पढ़ लेते हो जो, लेकिन ये दिन में आधा आधा रह जाता है, क्या है? रात को तो मतलब आज का जो मुरली है वो तो रात को तो पूरा पढ़ लेते हैं शायद। नहीं, समिष्ठा बहन कैसा होता है ना, डिपेंड करता है स्पीकर पर, डिपेंड करता है कैसा फ्लो होता है ना। वंदना बहन आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने रात में नहीं जुड़ा था। हाँ नहीं, कल रात को भी आधी ही पढ़ी गई है भाई जी मुरली, ये वाली मुरली, और आज पूरी की जाएगी उसको, ऐसा है। बिल्कुल हम अपने प्लानिंग के हिसाब से ही है रात को भी। अच्छा अच्छा। हाँ बहन जी, एक बार और एक ऐड करना चाहेंगे, जो शाम को पढ़ते हैं ना मुरली, वो हम अगले दिन सुबह पढ़ते हैं, है ना। सुबह कंप्लीट नहीं करते वो मुरली, वो कंप्लीट जो शाम के बैच वाले हैं वो शाम के बैच में ही कंप्लीट होगी, और जो आज सुबह जुड़ रहे हैं वो कल सुबह कंप्लीट होगी। आप भले दोनों बैच भी जुड़ सकते हो, अच्छी बात है, रिवीजन हो जाता है, नए भाई बहनों का मंथन सुनने मिलता है। लेकिन हाँ, वो शेड्यूल जो आपको दी गई है जनरली हम वो फॉलो करते, कभी कभार एक आध मुरली आगे पीछे हो जाती है, तो संकल्प नहीं चलाना आप, वो जैसा भी होता है सैटरडे तक हम लोग मोस्टली कर देते सभी। अच्छा ठीक है, विजय लक्ष्मी बहन जी। हाँ, मेरा प्रश्न का उत्तर मिल गया है जी, थैंक यू। जी जी, तारा बहन जी। जी ओम शांति। तो मैं अमेरिका से ज्वाइन होती हूँ, तो जो चार्ट है वो मुझे इंडिया का तरह फिल करना है ना, जैसे कि मंडे टू सैटरडे वैसे फिल करना है। भले जैसे वहाँ मंडे होता राइट। है तो यहाँ संडे रहता है, लेकिन मुझे इंडिया के मुताबिक से वो चार्ट फिल करनी है ना। यस यस, तो आप ट्राई कीजिए आपके संडे आफ्टरनून तक आप सबमिट कर दे चार्ट। तो आपका संडे आफ्टरनून मतलब हमारा संडे मिडनाइट हो जाएगा। ओके, जी तो जी आपको संडे आफ्टरनून को ही करना है, और आपका अभ्यास थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बट यू कैन इवन डू ऑन द सेम डे। मतलब मंडे का अभ्यास मंडे को करो, सैटरडे का अभ्यास सैटरडे को करो, और संडे का आप चार्ट भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो जी आपके हिसाब जी से नहीं आप मेरा डे प्लान कर लीजिए। देखो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें मुरली पढ़नी है, एक दिन आगे पीछे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। जी जी ना, मेरा सबमिट हो गया लास्ट वीक वाला, तो अच्छा से जी सबमिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। जी जी, थैंक यू। आप सभी के मार्क्स है ना मंथ के जी एंड में अनाउंस करेंगे ग्रुप्स में। सब जी जो बट चार हफ्ते लगातार करते हैं ना, सबके मार्क्स सब ये हो गए, अनाउंस हो गए। जी लेकिन मैं गूगल में ज्वाइन नहीं हुई है, मैं केवल सबमिट करती हूँ, क्या चलेगा वैसा हाँ उतना ही करना है, कि? उतना ही करना है। अच्छा देखिए जूम कॉल जुड़ना कंपलसरी नहीं है, मुरली पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ जी कारण किसी का जूम कॉल नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। नो जी जी, मैं गूगल में जो बोलते हैं अपना रिपोर्ट रखना है, जैसे कि अपने लिए कि मैं क्या क्या सबमिट करती हूँ, वो मैं नहीं करती, मैं केवल सबमिट कर देती हूँ, करी जी थी लास्ट वीक का। जी ठीक है, जी, परफेक्ट। थैंक यू थैंक यू। ओम जी शांति शशि बहन बहन जी।
एक मिनट, जिन्होंने हाथ रेज किया पहले उनका ले लेते हैं। शशि बहन जी। ओम हाँ जी। शांति भाई जी वो सूक्ष्म वतन का जो समझाया वो तो बड़ा अच्छे से आज समझ आ गया। पहले हमें भी नहीं पता था कि सूक्ष्म वतन है नहीं है, कैसे जाते हैं ये संदेशियां बहनें, क्या संदेश लाती हैं और किसी का कैसा संदेश होता है, बहन का किसी का कैसा होता है। तो आज बाबा ने समझा दिया कि बच्चे से चीज जैसे छुपाई जाती है, बहुत ज्यादा खाने लगता है, तो ऐसे ही सूक्ष्म वतन में सब जाने लग गए थे। तो उन्होंने कहा कि सूक्ष्म वतन वासी बनना है, सूक्ष्म वतन में नहीं आना जाना। तो इससे संबंधित है कि मुक्ति धाम में अभी आज बताया ना कि बारात के बगैर नहीं जा सकते, तो बारात तैयार है, तो थोड़ा सा ये डिटेल में समझा दीजिए, ये नहीं समझ आया। हाँ जी, कैसा है ना कि बारात मतलब हम सब बच्चे इकट्ठे जाने चाहिए ना। अगर हम इकट्ठा आना चाहते हैं सतयुग में, राज्य करना चाहते हैं, तो अगर एक जन संपन्न हो गया, वो चला गया परम धाम, दूसरा नीचे रह जाएगा, तो वो ठीक नहीं है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि आपको जब मेरे साथ आना है पहले जन्म में, हम सब चाहते हैं ना पहला जन्म श्री कृष्ण के साथ हम भी आए, तो फिर जरूरी है कि हम एक साथ फटाफट पावन बन जाए और इकट्ठे जाए, क्योंकि जो पावन होते हैं वही सबसे पहले परम धाम मुक्ति धाम जाएंगे। जो पावन नहीं बन पाते हैं वो धीरे धीरे फिर पीछे में जाएंगे। तो जो बाबा के साथ जाएंगे वो मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट जन्म में आएंगे, सतयुग में आएंगे। और जो आत्माएं पवित्र नहीं बनेंगे, जो हलचल में रहेंगे, वो पीछे पीछे जाएंगे। और फिर उनका आप देखोगे परम धाम में जो हमारा सेक्शंस है, वो भी अब अलग अलग है। शिव बाबा के जो नजदीक जो रहते हैं आत्माएं, वो सब दैवी कुल वाले रहती है। फिर उसके बाद में सब धर्म स्थापक की आत्माएं रहती है, और फिर धर्म स्थापक के अलग अलग सेक्शंस रहते हैं। इसलिए बाबा ने वो एक शब्द यूज किया, बारात। बाबा कई शब्द कभी कभी यूज करते हैं। मतलब बारात मतलब वैसा नहीं समझो कि आप बैंड बाजे के साथ ऐसे जाएंगे, क्योंकि परम धाम में कहाँ बैंड बाजा होगा। लेकिन कहने का भाव ये है कि हम बाबा के साथ जाना जाए, है ना। अगर हम पीछे रह जाएंगे तो फिर हमारा फिर जन्म त्रेता में होगा या द्वापर में होगा। तो जस्ट एक उदाहरण मिसाल देने के तौर पे बाबा ने शायद ये शब्द यूज किया। सबको हाथ पकड़ के साथ ले जाएंगे। हाँ हाँ, और हम भी चाहेंगे ना बाबा के साथ जाए। अगर ब्रह्मा बाबा सत्यु के पहले में आ गए और हम त्रेता में आएंगे तो हम तो मिस कर देंगे फिर नहीं, हमने तो 1250 वर्ष। जी जी, थैंक यू। अच्छा, 6 बज गए हैं, तो अभी हम विराम लेते हैं। बाकी प्रश्न कल लेवे या पुरुषोत्तम भाई आपके पास समय है? पुरुषोत्तम भाई, वंदना बहन, कल ठीक है, कल लेना है तो कल, नहीं तो आज भी समय है हमारे पास। हाँ, आप एक 5-10 मिनट बैठ जाइए, फिर 6:15 बजे भले क्लोज कर देना। तो बाकी किसी को फिर बात करनी है तो कल हम कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, कविता बहन जी आप पूछ सकते हो आपका प्रश्न। ओम शांति। ये दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि, इन दोनों में जरा अंतर स्पष्ट। हाँ जी, जो अभी बाबा हमें साक्षात्कार कराते हैं या कुछ संदेशों को दिखाते हैं, वो दिव्य दृष्टि है। और बाबा ने आज जो बताया ना कि हम सभी भी दिव्य बुद्धि से बाबा से अनुभूतियां कर सकते हैं, तो वो हम सभी भी दिव्य बुद्धि से कर सकते हैं, है ना। अभी हम यहाँ पर बैठकर सूक्ष्म वतन कैसे देखते हैं, ब्रह्मा बाबा को कैसे देखते हैं, परम धाम को कैसे देखते हैं, ये सब हम दिव्य बुद्धि से देखते हैं ना। तो ये उनमें फर्क है ना। जो दिव्य दृष्टि है वो संदेशों को ही मिलती है, और बाबा दिव्य दृष्टि विधाता है। आपने भी 7 डेज कोर्स में जो दिखा होगा ना, तो उसमें दूसरा जो चैप्टर है ना, परमात्मा, परमपिता परमात्मा शिव, उसमें है दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि। जी, सोनू बीके आप प्रश्न पूछ सकते हो। जैसे जो चार्ट था वो सबमिट करना तो मिस हो गया संडे का, क्या हर संडे करके ही है, या हम मतलब रेगुलर दे सकते हैं, या संडे का जो है वो मैं फिर से मतलब आगे फिल कर सकती हूँ, ऐसा कुछ? नहीं जी, संडे को ही करना है। जो सैटरडे शाम से ही चालू हो जाएगा उसका लिंक, बाकी पूरा वीक बंद रहेगा। वो संडे को ही आप कर सकते हो, संडे मिडनाइट तक। तो जो कल का मिस हो गया जो, तो वो अब नहीं फिल कर सकते? नहीं जी, अभी नहीं कर सकते हो। आप ट्राई करके देखिए, शायद बंद कर दिया होगा वो लिंक। अगर ओपन है तो आप कर दीजिए, नहीं तो बंद किया होगा तो आप नहीं कर सकते हो अभी।
करके। जी संता आनंद आप पूछ सकते हो। ठीक है। हाँ, ओम शांति बहन जी। इस साक्षी दृष्टा का कोई थोड़ा वो स्पष्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ना कई बार बच्चों को खाना दिया, मतलब बच्चे छोटे बच्चे नहीं है, अभी 20-25 साल के हो गए हैं, तो खाना पड़े रहते हैं घंटों के, वो अपना काम करते रहते हैं या कुछ, तो मेरे को वो देख के इरिटेशन होती है, मैं बार बार बोलती रहती हूँ खा लो करके। वैसे ही जैसे मोबाइल फोन है, वो पढ़ाई वढ़ाई मतलब काम करने के बाद वो सब सिर के नीचे रख के सोते हैं, या नहीं तो लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो लेट के पेट में रख के सब करते हैं, तो मैं बोलती हूँ वो सब नीचे रखो, रेडिएशन सब अच्छा नहीं है करके। वो बार बार बोलती रहती हूँ लेकिन वो सुनते नहीं है, तो तब मेरे को बहुत डिस्टर्ब होती है। तो ये क्या मोह है और या प्यार प्यार है, जरा स्पष्ट कर दीजिए दीदी। हाँ जी प्यार और मोह में फर्क है। जैसे कोई बच्चा रो रहा है तो उसकी माँ भी उसके साथ रो रही है, उसको हम मोह कहेंगे। और जो प्यार रहता है, अगर कोई बच्चा रो रहा है और उसकी माँ उसको मतलब हंसा रही है तो उसको प्यार कहते हैं। और जो आप साक्षी दृष्टा के बारे में बोल रहे हो, तो आप आपकी स्थिति में स्थित हो जाइए, है ना। आप अभी इतने अच्छे प्रोजेक्ट से जुड़े हैं तो आप भरपूर हो जाइए, है ना। एक आत्मा समझकर अपने को देखिए और सबको ही आत्मा ही देखिए, हर एक का अपना अपना पार्ट है। अगर आप उनको बता सकते हो कि ये जो है, जैसे आप बताते भी हो कि रेडिएशन है, शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो आप उनको बता सकते हो। अगर वो नहीं सुन रहे हैं, बड़े हैं, तो आप छोड़ दीजिए। आपको 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। तो आप आपके अंदर जो खुशी आएगी, उमंग उत्साह आएगा, तो वो देखकर खुद ही आपके गुणों से सेवा होंगी और आपसे पूछेंगे कि आप ऐसे कैसे रहते हो, है ना। तो वो ऑटोमेटिक आपसे सीखेंगे। आप सिर्फ उनको शुभ भावना, शुभकामना या आप उनको बता सकते हैं। अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो आप आपकी स्थिति हाँ, वो बनाइए। तो मैं बताती हूँ, रोज ही बताती हूँ, मतलब हाँ रेडिएशन से जी। ये सब अच्छा नहीं है करके, तो मानते नहीं है। फिर वैसे ही मतलब हाँ जी। मेडिकल डॉक्टर विंग से, मतलब हमारा बीके मेडिकल वाले डॉक्टर सब भी कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं ना, तो जैसे उसके बेस भी मैं बोलती हूँ, तो मतलब हेल्थ का वैसे खाने पीने का या एक्सरसाइज का जो भी हो, मतलब मैं खुद के लिए भी कुछ कर रही हूँ, ये नहीं करना करके मैं नहीं करती हूँ, तो तभी भी आप अपनी मर्जी चलाते हो वो ये करके। ये डॉक्टर्स जो बोलते हैं वैसे ही, हाँ वो तुम्हारे तो बीके डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स है तुम्हारे लिए, ऐसे सब मेरी बड़ी बेटी हाँ को भी जी। बता सकती है, तो मेरे को थोड़ा वो हो जाता है। फिर एलोपैथी मेडिसिन मेरे को नहीं खाना होता है, तो वो एलोपैथी डॉक्टर में ये जड़ी बूटियां उधर उधर जाते हैं, मेरे को उसमें ज्यादा विश्वास है, तो फिर वो आप ऐसे करते हो ऐसे करते हो, वो गुस्सा करती रहती है बेटी फिर। नहीं नहीं जी, आप अपने परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। हम जबरदस्ती किसी को नहीं ये बदल सकते हैं। जैसे आपने बोला ना वो बड़े हैं सब, तो आप अपना परिवर्तन कीजिए, आपकी स्थिति के ऊपर ध्यान दीजिए, आपके गुणों से सेवा होगी। आप आप बाबा को बोल दीजिए कि बाबा ये सब आपके ही बच्चे हैं, बाबा उनका टेक केयर कर लेगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेते हैं। सन जी पूछिए। May I suggest something? हाँ जी। किसकी बात करती है from my experience? जी आवाज क्लियर नहीं आया मुझे। ठीक है, बीके सुहास आप पूछिए, आपको क्या प्रश्न है। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि अव्यक्त फिर विदेही अशरीरी, इसमें कोई फर्क है क्या स्थिति में, और अंतर्मुख स्थिति एग्जैक्टली क्या है। ओम शांति। जी वंदना दीदी जी, आप शेयर करना चाहोगे या हम करें। करिए करिए आप भाई जी। हाँ जी, जो अव्यक्त स्थिति के बारे में जो आज की मुरली चली है, तो ये उसमें थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होना माना कि हम सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ जाकर बैठे, वहां पर बाबा के साथ रूह रिहान करें, ये हम
अव्यक्त मिलन या अव्यक्त स्थिति बोल सकते हैं। और विदेही माना क्या, एक फरिश्ता का स्वरूप है ना। जैसे अभी हम इसी साकार वतन में है, लेकिन अगर हम फरिश्ते में स्थित है, मतलब लाइट का शरीर हमें देख रहे हम उसको, तो ये हमारा विदेही हुआ, है ना। और ये अगर यही सेम स्वरूप हम सूक्ष्म वतन में देखेंगे तो उसको हम अव्यक्त स्थिति बोल सकते हैं। ये मुझ आत्मा का चिंतन है। अच्छा, और अंतर्मुख? अंतर्मुख मैं पुरुषोत्तम भाई थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। जैसे बाबा साकार मुरली में जनरली एग्जाम्पल देते हैं विदेही जनक, है ना। हाँ, तो माना विदेही माना क्या, मैं देही माना मैं आत्मा इस शरीर में रहते हुए ट्रस्टी, साक्षी, डिटैच, जो भी आप अवस्था वैसे रहते हुए अपने इस शरीर से काम करा रही हूँ में, बट मेरी अवस्था एकदम विदेही है। माना इस शरीर से उपराम हूं मैं, है ना। उपराम साक्षी दृष्टा की अवस्था में 100%। जैसे जनक था तो उसको ही कहेंगे कि करण करावनहार मैं आत्मा हूँ और मैं इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ। मेरे ऊपर उस कर्म का कोई असर नहीं है ना। हाँ, और अव्यक्त जैसे भाई ने कहा, तो अव्यक्त, आकारी और फरिश्ता ये एक है ना। क्योंकि विदेही माना एक स्थिति का नाम, और ये जो अव्यक्त भी स्थिति का ही नाम है, पर तब हम आकारी शरीर को फील करते हैं, या अव्यक्त वतन मतलब फरिश्ते जैसी, है ना। और भाई जी ने ये भी कहा कि मतलब ज्यादा अंतर नहीं है, बट ये अंतर है थोड़ा सा ऐसा। और अंतर्मुख एक पॉइंट है, विदेही और कर्मातीत अवस्था का फर्क क्या आप कहा कि विदेही मतलब कर्मों का असर नहीं है, फिर ये कर्मातीत अवस्था ही हो गया है ना। हाँ, विदेही अवस्था की प्रैक्टिस के बाद ही हम कर्मातीत बहुत गहरी डेफिनेशन है। विदेही एक हम कर्म के साथ मतलब जो कर्मातीत इन द सेंस की संपूर्ण अवस्था, विदेही संपूर्ण अवस्था नहीं है। विदेही ये कर्म करते हुए भी ट्रस्टी हो तुम, बट कर्मातीत इन द सेंस की कंप्लीट अवस्था। ठीक है, एक अंतर्मुख स्थिति मतलब थोड़ा एलाबोरेट कर सकते हैं, कंप्लीट अवस्था मतलब समझा नहीं। कंप्लीट जैसे बाबा का किसी एक बात में भी सवाल ना उठना। भाई जी, कर्मातीत एक थोड़ा सा इलाबरेट करने में इतना आसान तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं, पहला तो ये है डेफिनेशन कि किसी भी कर्म का चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हमारे ऊपर असर नहीं हो रहा है। और कर्मातीत, अतीत माना जो हो गया ना, वो हमें भूतकाल है ना, संपूर्णता की तरफ लेके गया है वो। अभी भी आपको अगर लग रहा है कि उसमें नुकसान है, बट नहीं, उसमें कल्याण ही समाया हुआ है। तो ये हम ज्ञान मतलब स्वरूप में आए, हमारे स्वरूप में आए, तब हम कहेंगे कि हम कर्मातीत अवस्था की तरफ जा रहे हैं। कर्म अतीत जो भी प्लस या माइनस, वो तुम्हारे लिए भूत है, हम उसके संकल्प मात्र भी प्रभाव में आ रहे हैं। अच्छा, और अंतर्मुख स्थिति एक अंतर्मुख माना कैसे है, इस शब्द में भी देखो, संधि विग्रह करो, अंतर और मुख। मुख है बात जरूर करेगा, लेकिन अंतर्मुख माना अपने आप से बात करना, इंट्रोस्पेक्शन की हाईएस्ट लेवल। ऐसा नहीं कि हम बात नहीं कर रहे हैं, बट किससे? खुद से बात कर रहे हैं। और फिर खुद से बात करने के बाद हम बाबा से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो मौन का सागर भी है और वो संकल्पों की भाषा समझता है। संकल्प कहाँ चलते हैं? मन में, है ना। मन बात करे अपने आप से एंड देन बाबा से, तब हम कहेंगे कि अंतर्मुख। क्योंकि निसंकल्प अवस्था ये हो नहीं सकती, संकल्प तो जरूर चलेंगे जो हमारे लिए जैसे ब्लेम गेम होता है ना, कि उसने ऐसे किया, माना तुम बाहर मुक्ता में हो, अगर तुम करेक्शन की अवस्था में हो, ठीक है, वो 100% गलत है सामने वाला, अग्रीड, पर उसको तुम कुछ नहीं कर सकते। जो भी करना है तुम्हें अपने ऊपर करना है। तो जब हम अंदर का मुख खोलते हैं, अपने आप से बात करते हैं, चेक करते हैं, चेंज करने के लिए विधियां अपनाते हैं, दैट इज अंतर्मुख। अच्छा,
थैंक मतलब यू। आत्मा अच्छा, आत्मा मेरा से बात चिंतन कर रही है, आत्मा से बात कर रही है अंदर। हाँ अपनी, हाँ ऐसा मेरा चिंतन जहां तक हम समझे हैं, मतलब इसमें ऐड ऑन भी हो सकता है, निकल भी सकता है। पुरुषोत्तम भाई आपको कुछ शांति। बोलना है? ओम शांति भाई जी, हाँ जी। सॉरी आप बोल रहे थे फिर बीच में कोई कॉल आ गया, फिर मेरे को डिस्कनेक्ट करना नहीं आया, इसलिए मैं कट हो गई थी। ओके ओके ओके, अभी हम 6:15 हुए तो हमें हार्ड स्टॉप लेना पड़ेगा। कल 5:45 से आप पूछ सकेंगे, सॉरी। तो ओके सभी नो का प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉल में थैंक यू जुड़ने सो के मच लिए। सर, आपको ओम भी। शांति। शुक्रिया ओम बाबा, शांति। शुक्रिया। थैंक ओम यू वेरी शांति, मच। ओम थैंक यू। शांति। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।